बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज सोच रहे होंगे आज हम कहाँ जा रहे हैं, तो ये भी हम बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं, और आज हम किचन में क्या बनाने वाले हैं वो भी बताएंगे। तो चलिए किचन में पहले तो आज हमारे किचन में बनने वाले हैं अफ़गानी कढ़ाई आलू, जो बहुत ही क्रीमी स्टाइल के होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। तो मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है और आधा किलो मैंने आलू ले लिए। जिनको छोटे आलू लिए उनको हाफ़ कट कर लिया है और उनको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। जब आलू हमारे फ्राई हो जाएंगे तो इसमें जो सामान जाएगा वो मैं वन बाय वन आपको बताती जाऊंगी। आलू ये देखिए हमारे फ्राई हो चुके हैं। इसमें जाएंगी 6 से 7 8 अदद हरी मिर्चें, जितना आप मिर्चें आपको पसंद है इनको भी डाल के आप फ्राई कर लिएगा। अब इसमें टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट, टमाटर मैंने 2 ले लिए हैं बड़े वाले साइज़ के, तो हाफ़ कप बन जाता है। और लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून डाल के मैंने इसको अच्छे से मैं पकाऊंगी। अब इसमें मैं डालूँगी हस्ब ज़रूरत नमक और लाल मिर्च का पाउडर 2 टीस्पून, क्योंकि मैंने इसमें छोटी वाली हरी मिर्च भी डाली है तो मिर्चें ज़रा हाथ रोक के ही रखनी है। एक आलू बेचारा मेरा डार्क कलर का हो गया तो मैं इसको हटा दूँगी, क्योंकि ये मेरी सारी डिश की बस जो है ना वो है, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो बस अब ये मैं भूनूँगी और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं पकने के लिए रखूँगी, क्योंकि आलू मेरा गला हुआ नहीं है, कच्चा है अभी। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। इसमें धनिया पाउडर डलेगा 1 टेबल स्पून के बराबर, और इसमें जाएगा गरम मसाला और कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा और काली मिर्च का पाउडर। तो काली मिर्च का पाउडर चाहिए हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। ये सब डाल के आप भून लें। अब इसमें डालेंगे दही। मेरे आलू गल चुके हैं और मसाला भुन चुका है, तो मैंने हाफ़ कप इसके अंदर दही डाल दी है। इसको मैं भूनूंगी अच्छे से। ऑयल भी ऊपर आने लगा है। ये काली मिर्च का पाउडर मैंने डाल दिया इसके अंदर। और ये कढ़ाई में ही बनाइएगा, बहुत मज़े के लगते हैं। ये बस रेडी हो गए हैं। अब इसमें जाएगी क्रीम 2 टेबल स्पून के बराबर। फ्रेश क्रीम ली है मैंने टेट्रा पैक की। वो डाल के आप बस 1-2 मिनट ही पकाना है, ज़्यादा नहीं। अब मज़ेदार से अफ़गानी आलू मेरे तैयार हो चुके हैं। इस पे डालेंगे हम हरा धनिया और इसको 5 मिनट के लिए कवर किया, और ये मेरे माशाल्लाह से तैयार हैं। और इतने मज़े के बने थे ये, आप सादे राइस के साथ खाएं, रोटी के साथ, नान के साथ और पराठे के साथ बहुत मज़े के लगते हैं ये। तो आप उसके साथ भी खा सकते हैं, और ये बहुत मज़े के बने थे। आप लोग भी इसी तरीके से ट्राई करिएगा तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी भी ज़बरदस्त बनेगी। तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपनी फैमिली और फ्रेंड को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी आलू की नई नई रेसिपियाँ मिलें। मैं इंशाल्लाह आलू की रेसिपी और बच्चों के लंच बॉक्स में साथ साथ देती जाऊँगी। और अब मैं कर रही हूँ इस्त्री कर रही हूँ, जाने की तैयारी है। जाना कहाँ है, मेरी नंद ने मुझे दावत दी है मेरी फैमिली को, तो मैं उसकी तैयारी कर रही थी। और ये बच्चों के कपड़े इस्त्री कर रही हूँ, उसके बाद मैं अपना सूट आयरन करूँगी। सबसे मुश्किल काम मुझे इस्त्री करना लगता है। कुछ भी करा लो, इस्त्री ना करवाओ, क्योंकि इससे मेरी जान जाती है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है बस।
ये हो गई हूँ मैं रेडी। तो मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और किस किस की आयरन से जान जाती है वो भी बताइएगा मुझे। अब हम पहुँच गए हैं अपनी नंद के घर। तो मैं थोड़ा सा आप जो वीडियो बना रही हैं वो मेरी बेटी बना रही है, तो वो कैसी बनाती है आप ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा उसने वीडियो कैसी बनाई है। ये उनके पूरे रूम्स की बना रही है, क्योंकि अभी कोई नहीं आया है तो उन्होंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लो। मैंने कहा ठीक है, जितने अभी कोई नहीं आया तो आप वीडियो बना लो, जब सब आ जाएँ तो आप वीडियो नहीं बनाएंगी, क्योंकि किसी को पसंद होता है कैमरे में आना, किसी को नहीं होता। तो मेरी फैमिली में तो कोई भी कैमरे के आगे नहीं आता है, तो ज़ाहिर सी बात है जब मेरी फैमिली में से कोई नहीं आता तो फिर मैं किसी और को भी नहीं ले सकती। तो इसलिए तो फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि यहाँ सब अपने घर के ही लोग थे, तो ज़ाहिर सी बात है बाहर का तो कोई भी नहीं था जिनकी मैं वीडियो बना लूँ तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये सब घर के थे, फैमिली थी, तो फैमिली की मैं वीडियो नहीं बनाती, बच्चों की भी नहीं बनाती किसी। तो वो बस मेरी बेटी लगी हुई थी, मैंने कहा बना लो बेटा, अपना शौक़ पूरा कर लो जब तक कोई नहीं आता है। तो ये इनका ड्राइंग रूम वगैरह सब दिखा रही हैं, डाइनिंग एरिया, लाउंज वगैरह सब इन्होंने वीडियो बनाई है। लॉन की भी इन्होंने ही बनाई है, मैंने बस घर की बनाई थी अपनी, और बस जो अभी खाना वगैरह लगेगा तो मैं उसकी बनाऊंगी, इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बनाया। ये इनका दूसरे साइड वाला गराज इस साइड पे, एक गराज इस साइड पे, क्योंकि एक घर में 2 गराज होते हैं, बड़े जो घर होते हैं। सॉरी आवाज़ थोड़ी वैसी हो रही है। सर्दियाँ भी आ रही हैं, मौसम चेंज हो रहा है, दिन में गर्मी होती है, रात में हल्की हल्की सी ठंड होती है, मौसम अच्छा हो गया है, मज़ा आ रहा है मौसम का। और अभी मुझे तो लगता है शायद पंजाब साइड पे अभी भी कुछ बारिशें हो रही हैं। और अब यहाँ लग गया खाना, खाने में था बीफ कोरमा, चिकन हलीम, चिकन का हलीम बनाया था जो मेरी नंद ने बनाया था, बहुत मज़े का। बाकी खाना सब बाज़ार से आया था, और हलीम तो बहुत मज़े का था। रशियन सैलेड थी, पेशावरी कढ़ाई थी, और बीफ बिरयानी। मज़े बहुत बहुत मज़े का खाना था। अल्लाह खाने में बरकत दे मेरी नंद के घर में, आमीन। तो सब मिलके बोलिएगा आमीन और माशाल्लाह। और ये पेशावरी कढ़ाई तो बहुत ही मज़े की थी। और मीठे में था फ्रूट कस्टर्ड, जो बहुत ही यमी था, बहुत मज़े का बना हुआ था, क्रीमी। और उसके दूसरे दिन का दिन है ये एक दिन वो गुज़र चुका, फिर दूसरे दिन हम लोग बाहर निकले थे। बच्चों को बड़ा शौक़ उठा था कि लाइटें देखनी है रबी अव्वल की, तो मैंने कहा बेटा अभी तो लगी भी नहीं है इतनी जितनी होनी चाहिए। और फिर इन्हें हम लोग घुमाने ले गए आगे तक, तो बस उन्हें यही उतरा आगे चले और आगे चलें। तो बस ऐसे ही करते करते हम लोग काफ़ी आगे तक निकल गए थे। और ट्रैफिक देखें, ये बैतुल मुकर्रम मस्जिद है ना, उस साइड की ये ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा है। तो हम सर्विस रोड पे अपनी गाड़ी ली हुई थी हमने, क्योंकि दोनों रोड जो है ना फुल थे। फिर हमें एक कट मिलेगा तो हम वहाँ से आगे की तरफ जाएंगे। ऐसा लग रहा था सब रोडों पे निकल आए, कोई घर में नहीं है। और अभी तो रबी अव्वल का दिन भी नहीं है, और माशाल्लाह इतना अच्छा हुआ हुआ था सेटअप। लाइटें बहुत अच्छी लग रही थी, ग्रीन ग्रीन भी, वाइट भी, येलो भी, हर तरह की लाइटें लगी हुई थी। कराची को तो वैसे भी कहते हैं रोशनियों का शहर। और बस ऐसे ही करते करते आगे हम पीआईबी तक आ गए थे। यहाँ लाइटिंग भी बहुत अच्छी हुई हुई है। और बच्चों से हमने पूछा आपको कैसा लग रहा है लाइटें देख के, तो उन्होंने कहा मम्मा वो वाली नहीं है। तो मैंने कहा अभी वो वाली लगी ही नहीं है इधर। तो फिर हम लोग लालू खेत की साइड पे निकल गए थे, लियाकताबाद। उसको लालू खेत भी कहते हैं, वैसे लियाकताबाद से मशहूर है। और यहाँ जो फ्रूट वालों की जो आवाज़ें थी ना, मैंने म्यूट कर दी, वरना आप लोग भी सोचते। सब की आवाज़ें मिक्स हो रही थी, सब जैसे आवाज़ें लगा रहे थे माइक में ना, कैसेट वगैरह आई थिंक ये लोग लगा देते हैं, और सब आवाज़ें लगाते, सब मिक्सअप होता, पता ही नहीं चल रहा था कौन क्या चीज़ कितने की बेच रहा है।
ये पूरा रोड ऐसे ही भरा हुआ था। तो फिर मेरे हस्बैंड को पसंद है फ़िश कटाकट, जो कि दुकान बंद थी, होटल पूरा बंद पड़ा था। सुनने में आया है कोई यूसुफ भाई हैं जो इनके ऑनर है, उनकी डेथ हो गई है, तो 3 दिन तक वो बंद रहेगा। तो फिर हम वापस आने, तो रास्ते में केले वाला मिल गया, फिर इन्होंने केले लिए। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।